साथियों नमस्कार, हम हैं बृजमोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम तेलिया कुआं ग्राम सभा में हैं, जो अयोध्या ज़िले में आता है, लेकिन लोकसभा जो है वो अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर लोकसभा से सपा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के लालजी वर्मा जी, जो सपा ने टिकट दिया है, और बसपा और सपा गठबंधन से वर्तमान सांसद रितेश पांडे जी, जो अभी भाजपा में बसपा को छोड़ के गए हैं, भाजपा उनको टिकट दिया है। और मायावती जी, बहन मायावती जी, जो अब्दुल कलाम शाह जी को टिकट दिए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के आम जनता से कि इन लोगों का क्या रुझान है और इस बार बदलाव होना चाहिए या वापस इसी सरकार को, भाजपा सरकार को रिपीट होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप? मेरा नाम शिव मुहूर्त है। हाँ। मैं गोसाईगंज विधानसभा के इस काजीपुर विसवा का निवासी हूँ। जी। और पूरे देश में भाजपा ने जिस तरह से नौजवानों को, बेरोजगारों को छला है, नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है, दबे पिछड़े लोगों को दबाने का जो कार्य कर रही है। आज लोकतंत्र में इस बात की लड़ाई है कि संविधान को दबाया जा रहा है। तो हमारे अभी अखिलेश यादव ने संविधान को लेके या आरक्षण को लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पीडीए जो है, अभी अम्बेडकर नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए या रैली कहिए, आदित्यनाथ योगी जी आए थे और पीडीए कहीं ना कहीं दिख रहा था कि यहाँ पूरा पीडीए ही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भीड़ को दिखा सकती है, भाजपा में भीड़ दिखा सकती है, उसके पास पैसा है, लोगों को खरीद रही है। लेकिन जो जनमानस में आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ने पूरा कमर कस लिया है कि अब हम लोग, एक कहावत है, एक दोहे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। बूंद ये मेरा पिछड़ा पीडीए है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है रे, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा, डरने को मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जो पिछड़े लोग हैं, दलित के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, आज पूरा माननीय अखिलेश जी के साथ पूरा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 80 सीट जीतने के लिए पीडीए का नारा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मजबूती से लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर की धरती से सांसद, काफ़ी मतों से सांसद बना के भेज रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। जो आवाज़ उठा रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हो, तानाशाही देख रहे हो। केजरीवाल जी को देख लीजिए, इतने अच्छे आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन उनको केवल इसीलिए ईडी ने उनको जेल में डाला कि भाजपा के बातों को न मानते हुए अपनी बात को रखते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया है। आज जो उनके खिलाफ बातें करता है उसको जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश जी आज उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी जी बिहार में, ममता बनर्जी जी बंगाल में और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जैसे लोगों को एकजुट करके ये पीडीए को एक साथ लेकर एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए तैनात हैं। तो इस देश की जनता, पूरे देश की जनता भाजपा से त्रस्त है, भाजपा की महंगाई से, भाजपा की नीति से। तो हम लोगों ने नहीं, देश के लोगों ने मन बना लिया कि अब भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और पीडीए की सरकार भाजपा केंद्र में बनने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर लोकसभा से बहन जी ने अब्दुल कलाम शाह जी को मतलब टिकट दिए हैं, इनको लेके आपका क्या मानना है? जनता जान चुकी है, बहन जी भाजपा हैं, बहन जी भाजपा की नीतियों से, भाजपा के विचार से दबी हुई हैं। कलाम जी का स्वागत है, वंदन है, लेकिन जनता उनको नकारते हुए पीडीए के जो यहाँ के जो पीडीए के समर्थित प्रत्याशी हैं माननीय लालजी वर्मा, उनको पूरी तरह समर्थित है। पूरे प्रदेश में बहन जी का जो कार्य की नीति है वो भाजपा की नीति है। भाजपा से बहन जी का अंदर से अलाइंड कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए बहन जी को दलित भी बहन जी को नकारते हुए
क्योंकि बाबा साहब ने नारा दिया था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करके देश में हमेशा पीडीए की सरकार बनाना। जब गोपालाचार्य लोकसभा में उस समय की बात कर रहा हूँ और हंसा था कि ए अम्बेडकर, अब तुम्हारे लोग को हम खरीद लेंगे। कब? जब ये बिल पास हुआ था कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब मोहर से और ये ओट बाग से राजा पैदा होगा। तब वो हंसा कि अम्बेडकर, हम आपके लोगों को खरीद लेंगे। तब अम्बेडकर जी ने कहा, जब ये हमारे अति दलित, पिछड़ा, अति शोषित समाज जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तब हमारे लोग लोकसभा में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे और हमारी सरकार होगी। तो आज अति दलित, अति पिछड़ा, अति पिछड़े, अति दलित, शोषित सारे समाज के लोग एकजुट होकर पीडीए के साथ, अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो ओपी राजभर जी अखिलेश यादव के साथ में थे, जी तो योगी जी को गाली दे रहे थे। जी अब योगी जी के साथ में चले गए, उनको मंत्री बना दिए हैं। अब अखिलेश यादव को देखिए, ओपी राजभर, और कहीं ना कहीं राजभर समाज जो है वो भाजपा का बहुत गुणगान गा रहा है। इनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ओपी राजभर को जनता ने देख लिया है कि जैसे बरसात में मेढक आते हैं कि इधर से उधर कूदते हैं, तो वो पीर के चाचा की हालत पूरे देश ने देखा है कि भाजपा में अगर जाई तो अनशब्द अपशब्द यूज करते थे वो, तो उनको लोगों ने देख लिया है। वो एक तरह के जोकर टाइप के हैं। राजभर समाज जागरूक हो चुका है। वो जान रहा, सोहलदेव राजभर जी जो थे, राजा थे, उन्होंने हमेशा गरीब वंचित समाज की लड़ाई लड़ी है। इसलिए राजभर समाज पीडीए के साथ है, पिछड़ा दलित के साथ है। वो भी पिछड़े समाज में आते हैं। एक लोगों के लाभ होने से समाज का लाभ नहीं होगा। इस बात को समझते हुए राजभर के लोगों ने ये ठान लिया है कि हम पिछड़ों के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, पिछड़ों के नेता हैं और मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए राजभर समाज अब बड़गलाने में नहीं आने वाला है। तो आइए बात करते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है? हम तो रघुराज जी नाम है हमारा, काजीपुर विश्वा घर है। और क्या बताएं, हम लोग तो इनके सांड से तरसते हैं। अच्छा, सांड से यहाँ दिक्कत है? अरे इतने जानवर हो गए, कम से कम 2000 जानवर हो गए हैं और रात दिन ड्यूटी दे दिए हैं मोदी जी। अच्छा, अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं कहीं दिल्ली घेर रहे हैं, रोड पे पूरा जाम कर दिए हैं। तो यहाँ के किसानों को कुछ दिक्कत है कि नहीं है? इस पे आपका क्या मानना है? किसान जो रोड जाम किए तो उनको लाठी चार्ज दिया गया। अब हम लोग जाएंगे तो हमको जोगी लाठी चार्ज दिलवाएंगे। तो ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। तो अगर खेत खिलवाते हैं तो जोगी जी कहेंगे वाह वाह, अमित शाह उसको ले जाएंगे अपने कसाई बाड़े में दे करके उसको भेजेंगे पाकिस्तान को फ्री में माल। तो हम लोग तो खिला करके मोटा करके उनको फ्री में दे रहे हैं कि ले जाओ जानवर। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार जो है ये एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है पशु के पीछे। कहाँ जानवर जा रहे हैं? वो जानवर कहाँ हैं जो मोटे मोटे थे बड़े बड़े, वो कहाँ रह गए, कहाँ ले गए? जोगी जी कहते हैं गौ रक्षा करो, गौ रक्षा कहाँ कर रहे हैं? कहाँ गौशाला का यहाँ पर कुछ व्यवस्था बना कि नहीं? गौशाला में आज देखो 500 हैं तो कल देखो उसमें 20 ठू हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रघुराज यादव जी का मानना है कि यहाँ पशुओं से काफ़ी परेशानियां हैं और किसान का जो फसल है कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और किसान परेशान है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि गौशाला में जाओ तो वहाँ पर कभी दिखेंगे 100-200 जानवर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गौशाले के अंदर में कि गौशालों का अंदर ये हाल है कि पहली बात तो खाने के लिए परेशान है, कहीं बीमार हैं। 10-20 गाँव गैयों का कहीं दिखाई देंगे, लेकिन तो गौशाला यहाँ पे अभी बना कि नहीं बना है? गौशाला नाम पर कहीं कुछ नहीं है। जो कहीं दूर में बना भी है तो वहाँ अगर गऊ को इकट्ठा करते हैं तो रात भीतर में वो लद जाते हैं और कहाँ जाते हैं हम लोगों को यही नहीं पता है कि उसको सरकार बेचती है या गौशाला के मालिक बेचते हैं और वो पैसा देते हैं या नहीं देते हैं उसको तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये पूरा पता है कि हम लोगों का खेत जो है वो जोगी जी खिलवा दिए। तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से यहाँ पर जो बैठे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है भैया जी।
तो आप क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ से हैं आप? जी सर, इसी गांव से हैं सर। अच्छा, जी, जी। यहीं क्षेत्रवासी हैं? जी 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 जी। तो अभी नौजवानों के लिए आदित्यनाथ योगी ने पुलिस की वैकेंसी निकाले थे और वो लीक हो गया है, इस पे आपका क्या मानना है? लीक क्या हो गया? जब नौकरी देना ही नहीं, जुमलेबाजी करना है। नहीं तो बिहार में देख लीजिए, माननीय तेजस्वी दिन जी ने तुरंत भर्ती निकाला, तुरंत सबको सेलेक्ट कर दिए। यहाँ जब नौकरियाँ नहीं देना तो पेपर लीक होगा ही। और जो जिसको देना 70,000 शिक्षकों की भर्ती अरे लीक हुआ बहुत था। सारी भर्ती है, शिक्षक भर्ती, कितनी कितनी भर्तियाँ बता दे, पुलिस की भर्ती और इधर क्या नाम आरओ की भर्ती, कितनी कितनी भर्तियाँ बता दे। जनता जान चुकी है, नवयुग जान अम्बेडकर चुकी नगर है। की जनता जो है अब जी, की बार जी। किस मुद्दों हम को लोग लेके विकास मतलब- के नाम पे वोट देंगे, शिक्षा रोजगार के नाम पे देंगे, स्वास्थ्य के नाम पे देंगे। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हम इसके लिए वोट करना चाहते हैं। अभी अखिलेश यादव बोल रहे थे कि लाइट और किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जी जी। कहीं न कहीं आदित्यनाथ योगी की सरकार में किसानों का कर्जा भी नहीं माफ हुआ। क्या कर्जा माफ हुआ? वो तो खाली बैंक से लिस्ट मंगा लिए, उन्हें 2-4 को कर दिए, उसके बाद जो अच्छे किसान थे उनको लाभ ही नहीं मिला, कुछ तो नहीं मिला। क्या मिला हमें? मतलब जो है उनके जो साढ़ हैं वो फसल को खा रहे हैं। हम लोग तार खूंटा लगाते लगाते परेशान त्रस्त हैं एकदम पूरी तरह। जहाँ समझो ड्यूटी लगाए हैं, अगर रात में फसल देखें कि अपनी बीवी को देखें, क्या क्या देखें बताइए? समस्या है भाई, बीवी देखें, साढ़ देखें, क्या क्या देखें? कम से कम इसको तो जानना चाहिए ना। आदमी कम से कम खेत बोता है, सुकून से रहे अपने घर पे। आज 8-10 साल के पहले कुछ ऐसा नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम लोग बो करके चले जाते थे, कभी वही सींचने जाते थे, कभी वही खाद वाद डाल दिए, जा करके काटते थे। मजे से क्या मजा था। अब तो साला पर रातों दिन ड्यूटी दो। इसमें 5 किलो दही के 5 कुंटल चराई लिए थे। अच्छा, ये कुछ क्षेत्रवासी अभी हमको मिले थे यहाँ अम्बेडकर नगर के ही लोग, तो बोल रहे थे कि जो राशन 5 किलो दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो समस्या ये है कि जो चावल मिल रहा है किसानों को, यहाँ आम जनता को, किसानों को, वहाँ प्लास्टिक का चावल क्या आ रहा है? जी 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 जी, उसमें प्लास्टिक चावल है। और उसको प्लास्टिक है, आप उसको देख लीजिए, जो है पूरा पूरा प्लास्टिक है वो। तो साथियों आइए बात करते हैं। उसको खाने से हाँ सर, क्या नाम है? हमारा नाम शिवकरण यादव है। तो अभी अम्बेडकर नगर लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, अपने फैजाबाद में 20 तारीख को चुनाव है, 20 मई को। अम्बेडकर नगर में 25 तारीख को चुनाव है। अभी यहाँ का क्या माहौल है, क्या कहेंगे? माहौल यहाँ जो है लालजी वर्मा चुनाव जीतेंगे पूरी तरह फुल। अच्छा। उसमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो इनकी अन्याय चल रही है बीजेपी वालों का, उसका विरोध है जम के। आज तक जो है, जब से देश जो है आज़ाद हुआ, तब से जेल में कोई आदमी मारा नहीं गया। जो जेल में मारे जा रहे हैं, इनकी व्यवस्था पूरी तरह डैमेज है। अच्छा, अभी जो अंसारी जी का, अंसारी नहीं, तमाम अंसारी, तमाम लोग मारे गए, एक नाम से नहीं है जी, 3 लोग मारे गए हैं। कि गलत कह रहा हूँ? 3 लोग मारे गए। क्या कभी ये हिंदुस्तान में ये नियम है कि जेल में मारा जाए आदमी? चाहे हम हैं या चाहे आप हैं, सुरक्षा के लिए भागता है, चाहे कोई बड़ा माफिया हो, चाहे जितना अपराध किया हो, लेकिन वो सुरक्षा के लिए जेल में रखा जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वो अपना काम गिना रहे हैं। काम नहीं कि गिना रहे। देखिए उनका काम सब उल्टा उल्टा। हम बाटला किसानों मतलब मजदूरों, गैस नौजवानों उज्ज्वला योजना चला दिए हैं एक कि मिनट। हाँ। नौजवानों का घटे पूरी तरह छपक रहे हैं वो। नौजवान जो है आज सोच रहा है कि हमारी उम्र पूरी हो गई, तो हमको नौकरी चाहिए। उसकी नौकरी खत्म हो गई। चाहे आपके घर का हो, चाहे हमारे घर का हो, चाहे किसी घर का हो, उन्हीं घर का हो जी। है, तो ये नुकसान नौजवानों का है। हाँ, अभी पुलिस वैकेंसी आई थी, उसका पेपर लीक हो गया। कहाँ लीक हो गया? वो उनका काम है, उनकी केवल नौटंकीबाजी है। बस केवल झूठ बोल रहे हैं। बस झूठ बोलने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है कि कितना झूठ बोल जाएं। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही चीज़ बोल रहा हूँ। और नहीं बताइए, सब विकास का ठेका ले। सुन लीजिए, एक मिनट, जो बात हो रही है, देखिए जब से अंग्रेज यहाँ से गया, लड़ाई के मैदान में सारे लोग थे उसमें, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, मतलब जात पे नहीं, सारे लोग भीड़ करके तब उसको अंग्रेज को भगाए। गलत मैं कह रहा हूँ? हैं, आज की डेट में कहीं यादव मारा जा रहा है, कहीं मुस्लिम मारा जा रहा है, तो कहीं जो है और जातियाँ मारी जा रही। उनके माफिया नहीं है क्या? अभी तो पहले तो बोलते थे वो लोग कि भाजपा वाले की सपा गुंडों की पार्टी है। अभी तो कहीं न कहीं सारे गुंडे तो भाजपा में भाग रहे हैं। सारे गुंडे जो है, माफिया सारे उसमें हैं। क्या उनके चोर नहीं? क्या वो क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे जो पार्टियां हो विरोधी में, वो क्यों मारे जा रहे हैं? कारण क्या है? एक छत्र राज चलाना चाहते हैं। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेजों
के बाप वो निकल चुके हैं। गुंडई दबंगई के बल पर राज करना चाहते हैं। ये अब की तानाशाही नहीं चलेगी पूरे प्रदेश में। आपको अब की बार अखिलेश यादव 80 में 80 जीत रहे हैं। 80 में 80 जीतेंगे। हाँ, दुठू जोगी घर से जीती हैं। अरे पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीए भी इधर उधर दिखता रहता है। पीडीए वो कहने के लिए इधर उधर दिखाई पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि प्रधानों को बुलाया जा रहा है मीटिंग में और बीडीसी लोगों को पकड़ा जा रहा है। बहुत लोगों को पकड़ रहे हैं, सबको दबाव पड़ रहा है, सबको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन इनकी कोई चाल चलने वाली, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। सब पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो गया है, बस पिछड़ा वर्ग। तो साथियों, जैसा कि मानना है इन लोगों का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का, कि महंगाई, बेरोजगारी, दवा, अभी सरकार जो है पुलिस भर्ती का जो वैकेंसी लीक हुआ, इस सब चीज़ों को लेके किसान परेशान है। तो काफ़ी जनता में तो काफ़ी गुस्सा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अंबेडकर नगर की धरती से परिवर्तन होगा या रितेश पांडे जी सांसद बनेंगे या नया कोई लालजी वर्मा जी आएंगे। 5 साल रितेश पांडे थे, 5 रुपए का काम नहीं किए हैं। 5 रुपए को शकल नहीं दिखाए हैं 5 साल। 5 साल में जो है उनको अरे अभी जब वो सांसद बने थे तो सपा और बसपा का गठबंधन था, तभी वो बने थे, लेकिन वो तो भाजपा में भाग गए। तो भाजपा में भाग गए। काम तो करना चाहिए, नहीं काम किए, कम से कम आना तो चाहिए। वो आए भी नहीं, 5 रुपए काम भी नहीं किए, इसलिए हम लोग अभी तक ये क्षेत्र में आए कि नहीं? कभी नहीं आए। अब उनको वोट देने के बजाय हम लोग वैसे काम नहीं किए। कम से कम मान लीजिए कोई पार्टी में हो, आपने पार्टी से नहीं मतलब है, कम से कम आना तो चाहिए क्षेत्र में जहाँ से आप जीत के गए हैं। वो जनता के बीच में होना चाहिए, उनका दुख दर्द या कोई काम के लिए तो आना चाहिए। पार्टी से नहीं मतलब है, पार्टी कोई हो है, कोई जरूरी है। अभी देखिए, किसान की जरूरत है, नौजवान की जरूरत है। अभय सिंह भी तो चले गए, विधायक जी। अभय भी चले गए, तो उससे क्या मतलब है? एक आदमी या 100 आदमी जाने से कोई मतलब थोड़ा होता है। जनता सपा से विधायक बने थे। मिनट, सपा से, पहले एक सेकेंड, सवाल तो सुन लीजिए। सपा से विधायक थे अभय सिंह, अब वो चले गए भाजपा में। अभी तक वो इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, त्यागपत्र भी नहीं दिए। हम बताएं आपको सही चीज तो हाँ, इस पे क्या हम बताएं आपको को कौन कहाँ जा रहा है उससे मतलब न रखिए। आप विधायक हैं, ठीक, बना दिए हम लोग, वोट लेकर के चले गए, आप विधायक हो गए। यहाँ तो आना चाहिए जनता के लिए कौन सा काम करना है। पार्टी से नहीं मतलब है, काम करने से मतलब होता है। आप पार्टी में कहीं भी रहिए, लेकिन जिस आस्थान से जीत के गए हैं उस किसान नौजवानों का दुख दर्द देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब मोदी जी आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ को लेके और आवाज़ उठा रहे थे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन गए तो नोटबंदी किए थे सबसे पहले। तो इस नोटबंदी को लेके आपका क्या मानना है? काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। वो तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, काला धन काम नहीं हुआ। काला धन कहाँ से आ गया बताइए, कहाँ से आ गया? वो दिखाए कि कहीं आया? वो तो आज तक में आया है? नहीं दिखाए ना है? तो झूठ तो बोलने की गठरी है, खोल दिए हैं पूरी तरह। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की आम जनता जो है, वास्तविकता है कि यहाँ पे पशुओं की और नौकरी नहीं मिल रही है नौजवानों को, और पेपर लीक हो रहा है। इस सब चीज़ों को लेके काफ़ी गुस्से में है। तो साथियों, आगे चलिए कहीं और भी बात करते हैं। तो इस क्षेत्र से तो कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी काफ़ी आगे चल रहे हैं और जीत कर सांसद पहुंचने वाले हैं अंबेडकर नगर से। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।